बिहार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आयोजन में शामिल हुए। विपक्ष के सभी नेताओं ने आयकर गोलंबर से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक मार्च किया। इस दौरान नेताओं ने चुनाव आयोग और भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में चुनाव आयोग हमारे मतदाताओं की चोरी कर रहा है। पहले इन्होंने महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार की बारी है। आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोबेल प्राइज की इच्छा जाहिर की है। अरविंद केजरीवाल ने ये बात पंजाब के मोहाली में एक बुक लॉन्च इवेंट के दौरान कही। इस कार्यक्रम में पंजाब सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक हमारी सरकार दिल्ली में सत्ता में थी तब तक हमें काम करने की इजाजत नहीं थी, फिर भी हमने काम किया। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने दिल्ली में जितना काम किया है उसके लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने निशिकांत दुबे के हालिया बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे अनुचित बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि मनसे की ऐसी हरकतें पूरे भारत में मराठियों के जीवन को खतरे में डाल सकती है। अठावले ने कहा कि मुंबई में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। मनसे की भूमिका अनुचित है। निशिकांत दुबे की टिप्पणी जनता को स्वीकार्य नहीं है। हालांकि उन्होंने सभी मराठी लोगों को नहीं बल्कि केवल दादागिरी करने वालों को निशाना बनाया। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों में बंद समर्थकों द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है और सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला जा रहा है। पटना में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार इस विरोध मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरे हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है, इसलिए सड़कों पर उतरना जरूरी है। कर्नाटक का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। सीएम पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन की अटकलों को खारिज करते हुए कहा गया कि मंत्रिमंडल में बदलाव की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने के बाद उनके मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्हें मीडिया की अटकलें बताया। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की कोशिश है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन आम आदमी के अधिकारों के हनन का विरोध करता है। बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है, जिनके पास न तो स्थायी घर है और न ही पूर्वजों के दस्तावेज। ऐसे में कागज की शर्त लागू करना गरीबों के साथ अन्याय है। कल तक सरकार मतदान बढ़ाओ कहती थी, अब वोट कम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाजपा को हार का डर है। बीजेपी नेता हरिभूषण ने कहा कि शहाबुद्दीन अमर रहे और तस्लीमुद्दीन अमर रहे जैसे नारे लगाने वाले लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। गांव में कागज न बिकने देने की बात कर रहे ये लोग लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव आगामी चुनाव में हार के डर से बिहार बंद का नाटक कर रहे हैं, जिसे जनता का कोई समर्थन नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने एमएलए गेस्ट हाउस की कैंटीन के ठेकेदार को कथित तौर पर खराब दाल परोसने के कारण पीटा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर नाराजगी जताई और कहा कि गायकवाड़ का व्यवहार अस्वीकार्य है और इससे विधायकों की गरिमा धूमिल हुई है। जदयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि जिस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की हार हुई है, बिहार में भी उनका और बुरा हाल होगा। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, आरजेडी प्रमुख और उनके बेटे नतीजों के बाद आरजेडी गठबंधन के बुरे दिनों की आशंका से चिंतित है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और एनडीए बम्पर वोटों से जीतने जा रहा है। आज उत्तराखंड में सीएम धामी के नेतृत्व में एक बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने पुलों की क्षमता बढ़ाने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन, विजिलेंस विभाग में नए पदों की स्वीकृति और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कंपनियों को राज्य में सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यासी नियमावली 2025, उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यासी नियमावली 2025 और उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है।